क्वांट म्यूचुअल फंड अभी लगभग हर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड बन गया है और इसी वजह से पिछले 5 सालों में इसका AUM 100 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन पिछले हफ्ते सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई और हैदराबाद के ऑफिसेस पर रेड मारी है, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन शुरू किया है। क्यों? क्योंकि सेबी को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ चल रही है। सेबी को डाउट है फ्रंट रनिंग का और इसीलिए ये सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो आखिर ये फ्रंट रनिंग होता क्या है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई फंड हाउस किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है और जब कोई फंड हाउस खरीदता है तो जाहिर है बल्क में ही खरीदेगा और वो भी जब एक छोटी कंपनी के स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स को खरीदता है तो ऑब्वियसली उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा और फिर जब पब्लिक को पता चलेगा कि कोई म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो वो भी खरीदना शुरू कर देंगे और उस कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब सोचो, अगर फंड हाउस की टीम का कोई मेंबर जिसको पता है कि फंड हाउस की तरफ से ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो इस इन्वेस्टमेंट के होने से ठीक पहले या तो खुद या किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बोल के उस पर्टिकुलर कंपनी में पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वो इससे अच्छा खासा पैसा बना सकता है बस कुछ ही दिनों में। और इसे ही फ्रंट रनिंग कहते हैं और सेबी के नियमों के अनुसार ये इल्लीगल है। वैसे देखा जाए तो ये कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा ही है। तो क्या ये फ्रंट रनिंग का इशू पहली बार हुआ है? जी नहीं, पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही समय पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी फ्रंट रनिंग की वजह से सेबी ने उन पर कुछ एक्शन लिया था। खैर, अब बड़ा प्रश्न ये है कि जिन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई आरोप प्रूव नहीं हुए हैं और मान लो अगर कोई आरोप प्रूव हो भी जाते हैं तो भी जिस किसी ने भी कुछ गलत किया होगा उस पर एक्शन होगा। इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली उससे कोई खास नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। वैसे भी सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव ही इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही होता है। इनफैक्ट सेबी ये सारी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टर्स के भले के लिए कर रही है, तो सेबी कभी नहीं चाहेगी कि इन्वेस्टर्स का कुछ भी नुकसान हो। दूसरा है फंड हाउस यानी क्वांट म्यूचुअल फंड, वो भी ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके इन्वेस्टर्स का नुकसान हो, वरना लोग फिर उनमें इन्वेस्ट करेंगे क्यों। तो अगर कोई इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है तो वो है इन्वेस्टर खुद। कैसे? पैनिक में आके एकदम से म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करके। वैसे थोड़े बहुत विड्रॉल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड जनरली अपने इन्वेस्टमेंट्स का एक अच्छा खासा पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में रखता है। जैसे रिलायंस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन लोगों ने और उसमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है इस पूरे एपिसोड से? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ रिस्क हो सकती है। जैसे अगर पैनिक में आके ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली उन स्कीम्स में जहां स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरा है की मैन रिस्क, यानी अगर म्यूचुअल फंड हाउस के किसी मेन फंड मैनेजर पर कोई एक्शन होता है तो उसके जाने से फंड के रिटर्न्स पर फर्क पड़ सकता है अगर उस फंड मैनेजर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है उस फंड हाउस की तो। और तीसरा, क्वांट की रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है। तो इन छोटे मोटे इश्यूज को छोड़कर कोई खास चिंता करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे अवेयर बट इग्नोर द नॉइज एंड रिमेन इन्वेस्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।